स्पीकर ने नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। शेख रशीद का 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर रद्द अमल का इजहार। ट्वीट जारी, लिखा हुक्मरानों के नाम निहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई। जो स्पीकर कहता था कि मैं एक एक का इस्तीफा मंजूर करूंगा, इसने 35 इस्तीफे मंजूर करके नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर तातुल मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की इस्तदा। हमजा शहबाज की जानिब से गवर्नर पंजाब को खत इरसाल। लिखा, तहलील शुदा असम्बली के अपोजिशन लीडर की हैसियत से मैंने साबिक वज़ीर आला के भेजे गए नामों में से इतफाक न करते हुए सैयद मोहसन रजा नकवी और आहद खान चीमा के नाम तजवीज़ किए हैं। PTI ने नामज़ीद नामों को इंतहाई मतनाज़े करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे यहाँ दीनी और असली आलूम में तकसीम पैदा कर दी गई। नसाब से हटकर तलबा की मशगूलियत उनके फ़न में कमज़ोरी कर देगी। तालिब इल्मों को अमूमी मुताला के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। पेशावर में तलबा से खिताब में बोले, तालिब इल्मों को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को भी समझना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से नौजवानों को तालीमी इदारों में हंगामा आराई का माहौल मिलता है। पाक ईरान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशत गर्दों का हमला। पंजगोर के इलाके चकाब सेक्टर में 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने ईरानी सरजमीन से फोर्सेस को निशाना बनाया। ईरान से दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। होशियार में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद। मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का ईवान से खिताब में इजहार ख़याल। कहा, अफ्रीकैन एक दूसरे पर तनकीद करते रहते हैं, लेकिन मुल्क को दरपेश मसाइल की असल वजूहात का जायजा लेने को कोई तैयार नहीं। 2017 में मुल्क की मईशत सवाल का शिकार हुई और 2018 के इंतखाबात के जरिए एक ऐसा निज़ाम नाफिज किया गया जो तबाही का बाइस बना। बिजनेस कम्युनिटी ने कारोबार और फैक्ट्रीज मुकम्मल बंद करने की धमकी दे दी। आम इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के मिसाक जमहूरियत करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ चैम्बर्स के सदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क के पास कोई तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसी है, ना ही हुकूमत के पास हमें सुनने का वक्त है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब घर बैठ जाएंगे। डॉलर की सिट्टेबाजी में मुलव्वस बैंकों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। जल्द कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, कारोबारी अफराद की मुश्किलात का एहसास है। अगले हफ्ते से डॉलर आएंगे तो ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ जाएंगे। LCs भी जल्द खोल देंगे। पोर्ट पर बिला इजाज़त इम्पोर्ट किया गया माल फंसा हुआ है। स्टॉक मार्केट में 2.5 साल बाद बदतरीन मंदी। 200 अरब रुपए डूब गए। मंदी के सबब 83% खसूसी हिस्सेस की कीमतें गिर गईं। गुज़िश्ता 3 सेशंस के दौरान मजमूई तौर पर 2460 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। शमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। जल थल का समा। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कोज़ो टॉप पर बर्फबारी के साथ हल्की धुंध। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। कोयटा चमन शाहराह और कोयटा ज़ोब शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो गई। दुनिया के सर तरीन शहर में दर्जा हरारत -50 हो गया। मामूलाती जिंदगी हैरत अंगेज तौर पर रवान हुआ। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। जॉयलैंड के बाद मलाला ऑस्कर नामजद याफ्ता डॉक्यूमेंट्री फिल्म की भी प्रोड्यूसर बन गई। ट्वीट जारी। लिखा, जॉयलैंड देखने के बाद मेरे जहन के दरीचे खुल गए। मुझे स्ट्रेंजर एट द गेट को सपोर्ट करने पर फख्र है।
سعودی عرب کا غیر ملکی عازمین حج کے لیے بڑا اعلان۔ حج اور عمرہ کی جامع ہیلتھ انشورنس کی لاگت میں 63% تک کی کمی کر دی گئی۔ عازمین حج کے انشورنس پریمیم 109 ریال میں بھی 73% تک کی کمی کے بعد 29 ریال کر دی گئی۔ بورس جانسن نے اپنی یادداشت قلم بند کرنے آنے کے لیے معاہدہ کر لیا۔ شہزادہ ہیری کے بعد سابق وزیر اعظم بورس جانسن کی کتاب بھی جلد میدان میں آنے لگی اور سپیئر رکھے گا اپنا عہدہ برقرار یا ہوگا پستی سے دوچار، سوشل صارفین کو بے صبری سے انتظار۔ 2035 تک برقی گاڑیوں کی فروخت پر پابندی کے متعلق قانون سازی کا اعلان۔ وارمنگ کے مطابق نیو یارک، کیلیفورنیا اور اوریگن سمیت متعدد ریاستیں موسمیاتی تغیر سے نمٹنے کے لیے روایتی ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت کو ختم کرنے جا رہی ہیں۔ یونیورسٹی آف کیمبرج کے سائنسدانوں کی بڑی پیش رفت، ذیابیطس میں مبتلا افراد کے لیے مصنوعی پتے کا کامیاب تجربہ۔ کیم ایم پی ایس ایچ ایکس ایپ کی مدد سے کام کرنے والی ڈیوائس تیار کر لی گئی۔ اور برطانیہ کے کیئر ہوم میں رہنے والی خاتون نے بین الاقوامی تعاون سے اونی دھاگے سے بنی زنجیر کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر لیا۔ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔